प्यार हर बार सब कुछ हासिल करना नहीं होता है। कई बार अपनी प्रेमी के लिए, उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ देना भी प्यार का हिस्सा है। प्यार का नाम अक्सर जो है वो समर्पण और विश्वास के साथ लिया जाता है। लेकिन आज की कहानी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये एक ऐसे सनक की है जिसने प्यार के मायने को ही बदल दिया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनने के बाद आप हैरान परेशान हो सकते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। अगर आप भी युवा हैं और किसी से प्रेम करते हैं तो आप और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। लड़की ने मना कर दिया, लड़की ने ना कर दिया, इसलिए सरफिरे आशिक ने लड़की का मकान ही फूंक दिया। इस पूरी घटना ने महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लड़की का ना का मतलब ना नहीं होता है, ये जो बात ऐड और तमाम टीवी चैनलों पर दिखा दी गई है ना, इसकी वजह से ही सारी चीजें हो रही हैं। लड़की ने अगर मना कर दिया तो इसलिए उसका मकान फूंक दिया गया। एक सरफिरे युवक ने सिर्फ इसलिए लड़की के घर को पेट्रोल बम से उड़ाने की कोशिश की क्योंकि उसने उस अपराधी से बात करने को मना कर दिया था। आरोपी कोई आम इंसान नहीं था, एक खूंखार हिस्ट्री सीटर था। इस पर पहले भी दर्जनों मामले दर्ज थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है और सीसीटीवी फुटेज के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। इस सीसीटीवी फुटेज को आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, हम स्क्रीन पर भी चला देते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ब्रेकअप से नाराज एक युवक ने लड़की के घर पर कैरोसिन बम से हमला कर दिया। घर के बरामदे में आग लग गई। आप देख पा रहे होंगे कि कैसे मुंह को नकाब से बांधकर पूरे चेहरे को कवर करके ये लड़का जो है वो बरामदे में बम फेंक रहा है। आसपास के लोगों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। एक बड़े हादसे को बड़ी सूझबूझ के साथ टाला गया। घटना रविवार की है जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। इस फुटेज को आप देखिए। इस फुटेज को देखकर आप क्या समझ पा रहे होंगे? ये बात बिल्कुल सही है कि लड़की का रिजेक्शन लड़कों को तोड़ देता है। लड़के इसे पचा नहीं पाते। अक्सर ऐसे मामले में लड़के जो हैं वो हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, कई बार शराब की तरफ और कई बार अपने आप को कमरे में पूरी तरीके से बंद कर लेते हैं। लेकिन कार्तिक ने इसे बदले का मुद्दा बना लिया। जब उसे ऐसा लगा कि युवती किसी भी हाल में अब उससे बात नहीं करेगी, कई बार मनाने के बाद, दबाव देने के बाद, हर तरीके की कोशिश करने के बाद भी जब उसे ये बात समझ में आ गई कि अब वो इससे बात नहीं करेगी, तो उसने अपनी हताशा और गुस्सा को एक खतरनाक रास्ते पर मोड़ दिया। उसने देर रात युवती के घर पर हमला कर दिया। अब आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि तस्वीर शाम की है, रात होने वाली है और उसी समय कार्तिक जो है वो अपने चेहरे को कवर करता है, अपने दोस्तों के साथ बाइक पर आता है और ताबड़तोड़ आप देखेंगे कि जलता हुआ एक बम जो शीशे की बोतल में या किसी भी बोतल में पेट्रोल या कैरोसिन तेल भरकर फेंका जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि मुलाकात कैसे हुई? तो पीड़ित लड़की और आरोपी की मुलाकात जो है कार्तिक की, इन दोनों की मुलाकात कोयम्बटूर के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई के दौरान हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच समान बातचीत हुई, दोस्ती हुई, लेकिन जैसे ही लड़की को ये बात पता चली कि कार्तिक जो है वो एक शातिर अपराधी है, इस पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं, उसने तुरंत ही सूझबूझ दिखाई और तुरंत ही कार्तिक से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। अपना फोन बंद कर लिया, फोन उठाना पहले बंद किया, फिर फोन ही स्विच ऑफ कर लिया। लड़की को ये बात समझ में आ गई थी कि लड़का बदमाश है तो नहीं बात करना ही ठीक है। कुछ दिन के बाद जब लड़की ने बात करना मना किया तो लड़का इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसने पेट्रोल बम बनाया और युवती के घर पर फेंक दिया। सोचिए घर में रहने वालों पर उस समय क्या बीती होगी। पेट्रोल बम के कारण घर का कुछ हिस्सा आग के चपेट में आ ही गया था। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने सूझबूझ दिखाई, बाल बाल बचे हैं घर के लोग। इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। युवा और युवक को इस बात की दुहाई दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि प्यार व्यार करना तो ठीक है, लेकिन प्यार में ये जो
रिवेंज लेने की कोशिश है ना, वो बहुत ही गलत है। इस घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। युवती के परिजन के शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी कार्तिक उर्फ मरियप्पम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पिछले 2 सालों से कार्तिक और लड़की के बीच दोस्ती थी, सिर्फ दोस्ती। मैं मान लेती हूँ, चलो प्यार भी रहा होगा। दोस्ती और प्यार के बीच में एक बहुत बारीक लाइन होती है जिसे परिभाषित करना बहुत मुश्किल है। तो पुलिस ये बता रही है कि कार्तिक और लड़की के बीच दोस्ती थी, लेकिन जब लड़की को ये मालूम हुआ कि कार्तिक के खिलाफ हत्या समेत 31 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, लड़की ने तुरंत ही उससे बात करना मना कर दिया। जैसे ही उसे कार्तिक की सच्चाई पता चली कि कार्तिक एक छटा हुआ बदमाश है, उसने तुरंत ही बात करना मना कर दिया। इस बात से नाराज आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन तब भी लड़की ने उससे बात नहीं की। लड़के ने खूब कोशिश की, डराया, धमकाया, कई बार फोन पर और कई बार सामने से भी जो भी कर पाया वो करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने साफ मना कर दिया कि वो बात नहीं करेगी। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस अब अपना काम कर रही है, कानून अब अपना काम करने की कोशिश कर रही है। जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे है, बाकी जो करना है वो पुलिस को ही करना है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि रविवार शाम कार्तिक और उसके 3 दोस्त एक साथ बाइक पर घर के पास पहुंचे। बाइक पर बैठे ही बैठे उसने मेरे घर पर 2 केरोसिन बम फेंका और फरार हो गया, जिससे बरामदे में आग लग गई। हालांकि वारदात के दौरान लड़की के पिता घर से बाहर ही थे, उन्होंने ये सब कुछ होते देखा। आरोपी को घर पर बम फेंकते भी देख लिया था, इसीलिए समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। नहीं तो जिस तरीके से बम फेंका गया था और बाइक और स्कूटी वहां पर खड़ी थी, आग तुरंत ही बहुत तेज हो सकती थी। उन्होंने मदद के लिए आसपास के लोगों को आवाज लगाई। ये लड़की बता रही है कि पिता ने मदद के लिए आसपास के लोगों को आवाज लगाई। लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बरामदे में खड़ी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। इसके बाद हादसा टल गया। लोगों ने घर की जो अंडरग्राउंड टंकी है उसमें से पानी निकालकर आग बुझाई। पुलिस ने सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बाद लोगों ने राहत भरी सांस ली, क्योंकि ये दोबारा भी हो सकता है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है दोस्तों कि आखिर जो युवा हैं वो सहनशील अब क्यों नहीं बचे हैं, उनकी सहनशीलता क्यों खत्म होती जा रही है। किसी के ना को स्वीकार करने में बहुत हिम्मत रखती है, और ये जो परिपक्वता है वो समय के साथ आती है। लेकिन आजकल के बच्चे जो एज में बड़े हो रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये मैच्योरिटी आ नहीं पा रही है कि वो हाँ को स्वीकार कर पाएं। प्यार में ना का मतलब घर जलाना और हिंसा कभी हो ही नहीं सकता। ये बात आजकल के युवा समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि आजकल की फिल्में भी इसी तरीके से बनाई जाती हैं कि लड़की अगर ना कह रही है तो तब तक कोशिश करते रहो जब तक लड़की हाँ ना कह दे। ये ना और हाँ के बीच में फिल्में जो हैं वो युवाओं को कितना उनके दिमाग पर असर डाल रही हैं, वो इस घटना का एक जीता जागता उदाहरण है। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आपको क्या लगता है कि ऐसे सनकी लोगों के खिलाफ सख्त और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये घटना दोबारा ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाए प्रशासन की तरफ से, परिवार की तरफ से, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।